नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं फार्मा सेक्टर से एक और कंपनी की, बायोकॉन लिमिटेड। अभी आपकी स्क्रीन पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने बायोकॉन का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही थी उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आगे की क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारा इसमें एक आगे का क्या व्यू बनता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से हमने एक चीज़ देख रहे हैं। जब से पेंडेमिक का एक असर आया है पूरी दुनिया में, फार्मा सेक्टर एकदम से एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी दिखाने लग गया है, जिसमें धीरे धीरे एक एक करके लगभग हर फार्मा कंपनी ने एंटर कर लिया है। और बायोकॉन ने अभी एंटर नहीं करा, बायोकॉन ने बहुत पहले एंटर कर लिया था। इस टाइम इसके एक फ्रेश हाइज लगे हैं। ठीक है, अभी जो ये 3.50 का जो आप प्राइस देख रहे हैं, ये इसका अभी तक का ये ऑल टाइम हाई प्राइस चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर इसकी ओपनिंग हुई थी, ओपन होते ही इसने थोड़ी ही देर में और ज़्यादा एक स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी और मार्केट ऊपर की तरफ जाता चला गया। एंड होते होते इसमें थोड़ी सी हमने करेक्शन देखी, बहुत ज़्यादा नहीं पर लगभग 50% की करेक्शन देखी, जितना इसने एक अपसाइड मूव दिखाया था उसको लेकर चलते हुए। आइए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए, ये हाई लगा था, ये हाई लगा, उसके बाद फिर इस हाई को ब्रेक करा। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, यहाँ पर फिर से इसे सपोर्ट मिला, मार्केट और ऊपर तक गया। यहाँ से थोड़ी एक करेक्शन दिखाई, करेक्शन के बाद मार्केट ने फिर ऊपर तक जाने के बाद यहाँ पर अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। तो कुछ इस तरीके का हमें एक सिनेरियो देखने को मिला। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 1 घंटे की तरफ। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया इतना, ये एक साइडवेज डाउनवर्ड्स स्लोप है। तो मतलब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ आ रहा है और एकदम से फिर इसने एक करेक्शन दिखाई, पर वहाँ पर बर्ड्स काफ़ी एक्टिव हो गए और इसे ऊपर की तरफ ले जाने लग गए और तब से इसमें ये ऊपर की तरफ ही ये मूव चलता जा रहा है। 453.50 इसका करंट प्राइस। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के इसमें हमें प्राइसेस दिख रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा और अपसाइड, फिर एक और ऊपर, और इसी का बिल्कुल जस्ट अपोजिट ये आप देख रहे हैं, ये अपसाइड था और ऊपर चला गया, ये डाउन साइड है और नीचे चला गया। नीचे सपोर्ट मिल गया, वो एक अलग चीज़ है, पर आप ये चीज़ ना ये देखिए, जैसे जैसे कुछ मुझे चार्ट्स में नज़र आ जाती हैं चीज़ें, तो मैं वो एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। इस तरीके का फॉर्मेशन जब भी हमें दिखता है तो चांसेस ये होते हैं कि मार्केट उसी साइड को और एक तेज़ी से मुड़ जाएगा। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं ये एक ट्रेडिंग पैटर्न चल रहा है, एक इस तरीके का। इसमें चांसेस ये होंगे कि मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ये ऑलरेडी एक अपसाइड मूवमेंट थी, काफ़ी टाइम से अगर इस तरीके का एक ट्रेंड चल रहा था, एकदम से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। इसका जस्ट अपोजिट मार्केट में इस तरीके का आपको एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। कई लोग तो इसी में निकल जाएंगे। एक डाउन साइड है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और ये एकदम से फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अगर कभी चार्ट देखते हैं तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान में रखा कीजिए। चांसेस मतलब ज़्यादा उसके उसी स्लोप में जाने के ज़्यादा स्पीड से होते हैं जिसको वो ऑलरेडी फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीमली अपर एंड पे इसने अपने आप को क्लोज़ किया है। आइए और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं ये एक करेक्शन आई थी, उसके बाद से इसमें बाइंग आ रही है, थोड़ा थोड़ा बीच में कंसोलिडेशन है। यहाँ पर थोड़ी एक करेक्शन हमें देखने को मिली थी, पर फिर से इसमें एक फ्रेश एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, जिस तरीके का इसमें ये अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में कंसोलिडेशन आ रही है और फिर एक फ्रेश बाइंग, कंसोलिडेशन आ रही है और फिर एक फ्रेश बाइंग, और यहाँ पर तो थोड़ा सा कुछ अलग ही ट्रेंड हमें देखने को मिला। मार्केट ने एक डाउनवर्ड स्लोप रखा थोड़े टाइम तक के लिए, उसके बाद इसमें ये एक फ्रेश हाई बन रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि स्ट्रेंथ काफ़ी है, बायोकॉन के शेयर में काफ़ी मजबूत शेयर है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके की फॉर्मेशन बायोकॉन के चार्ट की हो रही है,
ऊपर बढ़ते हुए, उसमें एक चीज़ है कि इसमें अगर एक टर्न आता भी है नीचे की साइड में, तो वो टर्न एकदम नहीं आने वाला। वो उसके लिए पहले इसे एक और बार कंसोलिडेट होना पड़ेगा, और वो भी काफ़ी लंबे टाइम के लिए। एकदम से टर्न आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिस तरीके की मूवमेंट मैं इसमें ऊपर की साइड में बढ़ते हुए देख रहा हूँ। ये पूरा का पूरा, ये वीकली चार्ट्स पे ये पूरा का पूरा एक कंसोलिडेशन एरिया था। इसे अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ, यहाँ पर ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से नीचे फिर ऊपर, यहाँ सेलिंग जो मतलब एक करेक्शन आई थी, उसके बाद ये एकदम से इसमें एक अपसाइड मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। कितनी कंटिन्यू रहेगी कितनी नहीं, ये कहना भी मुश्किल है। पर एक चीज़ ज़रूर है, या तो ये कंसोलिडेट होगा या फिर और ऊपर बढ़ेगा। इन दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। एकदम से इसमें गिरावट आनी शुरू हो जाए, उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान से आप कंसिडर करके रखिए कि बायोकॉन में एकदम से कोई टर्न आता हुआ मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। ईदर इट विल कंसोलिडेट और इट विल गो टू दी अपसाइड। तो कितनी ऊपर जाएगा कितना नहीं कहना थोड़ा सा मुश्किल है अभी, पर ये चीज़ ज़रूर है। वो देखिए, इन चीज़ों को मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन चल रही है, प्लस में अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है, तो आप उसे होल्ड करके ज़रूर रखिए। और एक चीज़ और मुझे लग रही है कि अभी लगातार इसमें कुछ हाइज़ पे हाइज़ क्रिएट होंगे, तो वो देखते हुए लगेगा। मतलब जैसे आपने JSW स्टील का चार्ट देखा होगा, उसमें लगातार हाइज़ पे हाइज़ लगे हैं। लास्ट लो उसने ब्रेक नहीं करा, एक नया हाई मार दिया, लास्ट लो उसने ब्रेक नहीं करा, नया हाई मार दिया। तो इसी तरीके का कुछ इसमें फॉर्मेशन बन सकता है। लगातार कुछ हाइज़ हमें बनते हुए नज़र आ सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, पर इस तरीके का इसमें चांसेस बने रह सकते हैं अगर इसमें कंसोलिडेशन अभी से ना शुरू हुई तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें किन लेवल्स का ध्यान रखना है अगर हमने बाइंग की पोजीशन बना रखी है तो। देखिए, फिर से सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेवल सही रहेगा। आपकी आपने इसमें जो ख़रीदारी की है उसका क्या मतलब है, कितने टाइम पीरियड के लिए है, किस क्या सोच के आपने इसमें एंट्री ली है। तो इस पर काफ़ी ये चीज़ें डिपेंड करेंगी कौन सा लेवल आपके लिए सही रहेगा। ये है 1 घंटे के चार्ट पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले इसमें जो एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है 437। इस लाइन को आप समझ सकते हैं, 437। यहाँ तक आकर भी ये टर्न कर सकता है इस तरीके से। 437 एक इसका इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे जाना अभी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसके बाद एक और सपोर्ट लेवल है। देखिए, वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा लेवल आपके लिए किस टाइम फ्रेम के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है। उसके बाद इसका प्राइस लेवल है 400। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया जो प्राइस है आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो है 437। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो है 415, और लास्ट इसका सपोर्ट लेवल है 395। ये 3 सपोर्ट लेवल हैं। देखिए, मैं स्टॉक मार्केट में अगर कोई कैश में ट्रेड करता है तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर कैश में ट्रेड करते हैं तो आप डिलीवरी कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। आप एक पोजिशनल ट्रेडर बनिए, मतलब छोटे छोटे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। वो टाइम होराइज़न आपका 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक आप इस स्ट्रेटजी को लेकर चल सकते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए का फंड बैलेंस है आपका, तो आप उसे डिवाइड कर लीजिए 10,000 के 10 फंड बैलेंसेस। ठीक है, 10 ऐसे शेयर चूज़ कीजिए जिसमें आपने इन्वेस्ट किया। एक बायोकॉन में इन्वेस्ट कर लिया, एक ITC में इन्वेस्ट कर लिया, एक रिलायंस में इन्वेस्ट कर लिया, एक हिंदुस्तान में इन्वेस्ट कर लिया। इस तरीके से आपने 10 उन शेयर में इन्वेस्ट करा जहां पर आपको ये एक्सपेक्टेड है कि ये मुझे 1 से 3 महीने के अंदर अंदर
10 से 30% के बीच का कुछ मुझे रिटर्न मिल जाएगा। तो जैसे जैसे जो शेयर जितनी जल्दी ऊपर आ जाएगा वहाँ पर आप उससे एग्ज़िट करके फिर नेक्स्ट आप शेयर चूज़ कीजिए। तो इस स्ट्रेटजी को मैं सबसे सही समझता हूँ। देखिए, आप अगर इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो आपके लिए, मुझे वो इन्वेस्टमेंट बहुत सही भी नहीं लगती और बहुत बुरी भी नहीं लगती। आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, जैसे रिलायंस आपने इन्वेस्ट करके छोड़ा हुआ है, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा आज की डेट में। रिलायंस ने जिस तरीके के लेवल्स दिखाए हुए हैं, पर कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट तब फेल हो जाता है जब कोई शेयर कई सालों तक एक ही प्राइस पर आपको दिखाई देता है, या फिर हो सकता है कि वो निगेटिव एरिया में चला जाए, डाउन साइड को मतलब फॉलो करना शुरू कर दे। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एक जो लॉन्ग टर्म व्यू है ना, वो भी गलत साबित हो जाता है। आपको एक नज़र ज़रूर बना के रखनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से भी सोचते हैं लॉन्ग टर्म व्यू, उसमें भी मेरा इस तरीके से मानना है कि वहाँ भी आप कम से कम 6-7 कंपनी ऐसी चूज़ करके रखिए जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब उनका पास्ट रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। आपका 1 साल 2 साल या 3 साल का जो भी आपका टाइम होराइजन हो, आप तब तक उन्हें मत देखिए। उसके बाद जो भी प्राइस होगा आप अपना सेटल करके बाहर निकलिए और फिर आप री इन्वेस्ट करिए किसी और स्टॉक में। तो ये एक तरीका है लॉन्ग टर्म व्यू में इन्वेस्ट करने का। शॉर्ट टर्म व्यू में जो है वो मैंने आपको बताया, 1 से 3 महीने का टाइम पीरियड आप लेके चलिए, और उसमें जो जो जिन जिन शेयर्स में हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, देखिए हम इस तरीके से वैसे ट्रेड करते नहीं हैं, क्योंकि अगर मैं आज आपको कोई शेयर बताऊंगा ना कि आप इसमें आप ACC में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो आपकी कोशिश ये बन जाएगी कि आप 1 लाख रुपए आपके पास है, आप करीब करीब 70,000 रुपये उसी शेयर में लगा देंगे। आप 10,000 नहीं लगाएंगे। आप वेट कीजिए कि 10 ऐसे शेयर मिलने का। नहीं मिल रहा, ठीक है, ACC बढ़ रहा है घट रहा है वो एक अलग चीज़ है, 10,000 रुपये आपने डाले हुए हैं उसमें। तो अगर आप देखेंगे ना, ग्रेजुअली आपका फंड बैलेंस बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है तो 395 का आपको स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 3 महीने तक का, अगर आप एक टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं। बीच में प्राइस रिवाइज कर लेंगे, या फिर हो सकता है हम पहले ही एग्जिट कर जाएं। हो सकता है हमें 20% का यहीं से रिटर्न मिल जाए। यहाँ से अब आज 450 या 550 हो जाएगा, हमें 20% का रिटर्न मिल गया, हम एग्जिट करके बाहर निकल गए, फिर देखेंगे किसी और शेयर को। क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग व्यू हमारे नहीं होते हैं कि जैसे MRF का शेयर कहाँ से कहाँ तक चला गया पर किसी को पता ही नहीं था। तो वो उसमें लक मैटर करता है कि एक कंपनी इतनी अच्छी ग्रोथ दिखा जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमारा क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब मुझे जो अच्छी लगती है। इन सब चीज़ों का उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। आपने आज ही इन्वेस्ट करना शुरू करा। सबसे पहले लोगों को मैं आपको बताऊं कि अगर वो किस में ट्रेड करते हैं, अगर MCX में आते हैं, नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस सबका सबसे पहले फेवरेट कमोडिटी बन जाती है। एकदम से 10,000 रुपये आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब एक पैशन क्रिएट होने लगता है कि यार मज़ा आ रहा है ट्रेड करने में। उन्हें ये नहीं, उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उन्हें मज़ा आने लगता है। तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। इस चीज़ को आप जब तक समझते हैं तब तक आप ये जान पाते हैं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे शुरू में, और आप 2 लाख तो गंवा चुके हैं जब तक आपको समझ में आया कि यार ये तरीका मेरा गलत था। तो अगर पहले से ही आप सही स्टेप लेना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो दोस्तों 395 आपका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए। पर मैं एंट्री लेवल इसे नहीं कहूँगा जो अभी इसका करंट प्राइस है। एंट्री लेवल कुछ और होगा। तो इस प्राइस वो कौन सा होगा और किस शेयर में होगा, पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने ऑलरेडी इसमें एक पोजीशन बना के रखी है उनके लिए अभी 395 का हो सकता है उन्हें 1.5 महीना हो चुका हो सकता है उन्हें 3 महीने हो चुके हो, और पता नहीं उन्हें अभी तक कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या चीज़ है, क्यों उन्होंने अभी तक इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें आपका एक अपना ओपिनियन होगा जो आपने इसमें ट्रेड लिया हुआ है। 395 अगर आज इसमें कोई ब्रेकआउट आता, मुझे ऐसा लगता है कि आज इसमें ब्रेकआउट आया, अब ये बढ़ना शुरू कर सकता है, तो मैं आपको 395 का मैं आपको स्टॉप लॉस बता के मैं ये बोलता आप 1 से 3 महीने के लिए आप इसमें आप अपनी होल्डिंग बना के रखिए। ठीक है। तो फिलहाल आपने अगर इसमें ट्रेड किया हुआ है और आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इसमें 395 का स्टॉप लॉस रखें।
प्योरली इंट्राडे के हिसाब से मंडे को मार्केट अगर ऊपर खुलता है तो आप इस स्टॉप लॉस को भी 437 नहीं कंसिडर करेंगे और ये रिवाइज होके फिर कुछ और चेंज हो चुका होगा। 415 का जो लेवल है ये आपका 3-4 दिन तक काम करेगा। मतलब 415 के नीचे थोड़ा सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। तो जब तक ये उसके ऊपर है चांसेस ये बने रहेंगे कि मार्केट ऊपर की ही तरफ जाता चला जाएगा। तो ये अलग अलग प्राइसेस हैं। शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी अगर इसमें कुछ होल्डिंग है तो आप बना के रखिए। शेयर में मुझे कहीं से कहीं तक कोई अभी ऐसा रिस्क नज़र नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि अगर इसमें कुछ रिवर्सल आता भी है तो वो एक इमीडिएट टर्न मुझे बिल्कुल आता हुआ नहीं लग रहा। मार्केट पहले कंसोलिडेट होगा इन्हीं लेवल्स पे जहाँ पर अभी चल रहा है, और वो थोड़े लंबे टाइम के लिए होगा। एकदम से इसमें रिवर्सल आता हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा। करेक्शन आती भी है इसमें तो वहाँ से फिर से एक बाइंग आ जाएगी, तो एक रेंज ये बना लेगा। आपको निकलने का पूरा पूरा टाइम निकल मिलेगा अच्छे से कि कहाँ पर आपको निकलना है। तो ये था मेरा बायोकॉन पे अभी का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।